नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिलकाना में एक सप्ताह चली भागवत कथा का विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। पंडित संजय शास्त्री ने 3 बजे शाम 6 बजे तक प्रतिदिन भागवत कथा का व्याख्यान किया। कथा में सीताराम सैनी, ऋषिपाल, जनेश्वर सिंह, बालकृष्ण शर्मा, अमित उपाध्याय, चमन लाल, मनदीप सैनी सहित श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महामंडलेश्वर परम तत्वेता संत कमल किशोर ने अपने आवास पर मां दुर्गा अष्टमी के अवसर पर मां दुर्गा के स्वरूप का पूजन किया। संत कमल किशोर ने बताया कि नारी को सम्मान जन्म से लेकर मृत्यु तक ही देना चाहिए और भ्रूण हत्या के खिलाफ सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। इस मौके पर नर्सेज एसोसिएशन अध्यक्ष सुनैना आलम, पारुल, ईशा कपूर आदि मौजूद रहे। लेकिन मां दुर्गा के जो अष्टोत्तर शतनाम यानी 108 नाम हैं, उनमें 80वें नाम से लेकर 87वें नाम तक अगर हम देखें तो नाम आता है एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता। ये सब नाम भी तो माँ के ही हैं। एक छोटी आयु से लेकर यानी पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितने भी नारी के रूप हैं उनको। बेहट कस्बे के शाकुंभरी तिराहे पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति बंद हुई। स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से कस्बे के कई मोहल्लों की आपूर्ति बाधित हो गई है। नकुड़ ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा के बीच विधान परिषद सदस्य के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। नकुड़ ब्लॉक में प्रधान बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व सभासदों द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया। एमएलसी चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने नगर निगम मतदेय स्थल पहुंच अपने मत का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकेश चौधरी ने बताया कि भाजपा एमएलसी प्रत्याशी वंदना वर्मा जीत पक्की है। वंदना वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एक तरफा जीतने का काम करेगी। योगी मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, सभासद, जिला पंचायत सदस्य सभी लोग एक साथ एक तरफा वोट देने का काम कर रहे हैं। ये देश का मामला है। देखो, जिस तरह से मोदी जी ने पूरे राष्ट्र में अंबेहटा नगर पंचायत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर कस्बा वासियों को संक्रमण से बचाव व टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। ई रिक्शा पर लाउडस्पीकर द्वारा ऐलान कराकर संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने और कोविड टीकाकरण कराने की अपील की गई। रेणु कुमारी, डॉक्टर दानिश खान, मोहम्मद सुहेल, शिवम कुमार, समी अहमद और इस्माइल गौर मौजूद रहे। दुर्गा अष्टमी के पवित्र पर्व पर 108 कन्याओं का पूजन एवं सम्मान शून्य फाउंडेशन एवं सिद्ध योग मठ अखाड़े द्वारा 108 कन्याओं के पूजन का आयोजन शास्त्रोक्त विधि से किया गया। वर्षा चोपड़ा, अनुपमा महाजन, शिवानी शर्मा, अंजलि राजपूत, प्रियंका, ईशा कपूर, अपर्णा नेगी, सुनैना, वीणा बजाज, अंजलि और भावना सिंघल को मां दुर्गा शक्ति सम्मान स्मृति चिन्ह सम्मान पत्र दिया गया। चैत्र नवरात्र की दुर्गा अष्टमी महानगर में धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों एवं घरों में हवन पूजन किया गया। देवी स्वरूप छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया और उपहार प्रदान किए गए। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी बनाई गई। पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भीड़ रही और चहुं ओर माता के जयकारों की गूंज रही। घरों में कन्याओं को श्रद्धा भाव से भोजन कराया और उपहार भेंट किए। भारतीय नमो सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय नमो सेवा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन पाठक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर सहारनपुर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान 22 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। विधान परिषद चुनाव के लिए नगर निगम कार्यालय में वोटिंग हुई। बढ़ रही प्रचंड गर्मी के बाद भी मतदाताओं में वोट डालने को लेकर भारी उत्साह दिखा।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। बता दें कि चुनाव में भाजपा सपा समेत 5 प्रत्याशी खड़े हैं, जिनका भविष्य 5120 मतदाता तय करेंगे। दोपहर जैसे तैसे धूप खिली, वैसे वैसे मतदान भी बढ़ता चला गया। हम लोग सहारनपुर नगर निगम के पार्षद हैं। मैं मंसूर बदर यहीं पार्षद हूँ। भाई सईद सिद्दीकी साहब अरबी मदरसा से हैं। हमारे शाफेज भाई ये कालालमपुरा और हमारे डॉक्टर एहसान साहब सिराज कॉलोनी खाताखेड़ी से पार्षदगण है। आज जो स्थानीय निकाय MLC का जो चुनाव है उसके लिए हम वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। आज नगर निगम में जो है MLC का स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन जी वंदना वर्मा जी चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम कर रही है। तो क्या चुनाव का क्या दौर लग रहा है कि क्या संदेश एक तरफा। सरसावा ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खंड विकास कार्यालय पर संपन्न हुआ MLC सीट के लिए मतदान। चुनाव में नगरपालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन, सभासद, BDC सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान प्रातः 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। भाजपा विधायक राजीव गुंबर ने नगर निगम पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया और मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि सहारनपुर MLC सीट भाजपा की जीत होगी। रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र निम ने भी मतदान के बाद कहा कि भाजपा के विकास के सामने विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पिछले 5 सालों में जितना काम हुआ है उसकी बदौलत हमने विधानसभा चुनाव में सब लोगों से वोट मांगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार, एक माननीय योगी जी की सरकार को जनता ने आशीर्वाद दिया और आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। आज ये MLC का चुनाव है क्योंकि इसमें नकुड़ विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। 22 वर्षीय संविदा कर्मी लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। नकुड़ के गांव टावर में खंभे पर चढ़कर विद्युत लाइन पर काम कर रहे संविदा कर्मी लाइनमैन गोविंद राणा की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे विधायक मुकेश चौधरी, SDM अजय कुमार, CO अरविंद सिंह पुंडीर, नकुड़ कोतवाल नरेश कुमार ने गुस्साए ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से, मतलब बहुत ही बड़ी लापरवाही है। एक हमारा लाइनमैन जवान बच्चा जिस तरह से पोल पे चढ़ा था, जो सिट डाउन ले गया था, उसके चढ़ने के बाद जिस तरह से लाइट छोड़ दी गई, ये बहुत बड़ी घटना है। 20-22 साल का बच्चा है जो आज नहीं रहा गोविंद हमारे बीच में, बड़ी दुखद घटना है। कर्मी थे जो खंबे पे चढ़कर बिजली बनाने का काम कर रहे थे। शटडाउन लिया गया था परंतु लापरवाही बस बिजली ऑन कर दी गई है, जिससे दुर्घटना हुई है और संविदा पे कार्यरत कर्मी की यहाँ पे मौत हो गई है। इसी संदर्भ में अभी यहाँ पर बिजली विभाग के SDO भी आए हैं, माननीय विधायक जी भी हैं। अब चूँकि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी बच्चा की अगर दुखद मृत्यु। MLC चुनाव के लिए वोट डालने के लिए नगर निगम दफ्तर पहुंचे कांग्रेस पार्षद दल के नेता सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने MLC चुनाव में विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई और भाजपा के सामने उन्होंने सरेंडर कर सपा विधायक आशु मलिक ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष की भूमिका सपा ही निभा सकती है। देखिए, जनता ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक करेंगे। जनता ने हमें जो जनादेश विपक्ष का दिया है, हम मजबूत विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाएंगे। इस यहाँ पर चुनाव में आपकी क्या स्थिति रहेगी? चुनाव में स्थिति हमारी यहाँ पर सहारनपुर में बहुत मजबूत है और सहारनपुर में हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीत रही है। आपके कितने वोटर हैं जिन्होंने सहायक लिए? वोटर हैं जिन्होंने सहायक लिए? अब ये बात नहीं बता। देखिए, किसको वोट दिया ये तो गोपनीय विषय होता है, लेकिन आज जो हम यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। आज यहाँ पर अपने बस्ते तक नहीं लगाए, समाजवादी पार्टी ने हमसे वोट तक नहीं मांगा। ये बड़ा दुखदाई है। हम लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोकतंत्र को बचाने के लिए। DM ने कहा MLC चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। सहारनपुर में शांतिपूर्वक संपन्न हुए MLC चुनाव। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दिए जानकारी। मतदान हो रहा है तो कैसा चल रहा है? कहीं कोई शिकायत या कुछ? देखिए, जनपद सहारनपुर में जो है कुल 10 जो है मतदेय स्थल हैं जहाँ पर ये जो है
आज ये मतदान का कार्य चल रहा है। सभी 10 पोलिंग बूथ पर पूर्णतः शांतिपूर्वक तरीके से और गंगोह ब्लॉक परिसर में एमएलसी चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी भी बीडीसी सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों के साथ अपना मत डालने पहुंचे। शाम 4 बजे तक 94% मतदान हुआ। एमएलसी प्रत्याशी वंदना वर्मा भी मतदान केंद्र पहुंची और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई। चुनाव में सभी हमारे बीडीसी गण, प्रधानगण, सभासदगण और हमारे जिला पंचायत मेंबर सभी लोगों का मत इस विधान परिषद के चुनाव में है। बहुत उत्साह के साथ लोग वोट डालने का काम कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में हम लोग लगातार विजय की ओर बढ़ रहे हैं और 90% पोलिंग हुआ है, जिसमें कि 90% में हम हैं, 10% में बाकी लोग हैं। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? उसका तो धन्यवाद ही है। सबसे ज़्यादा तो हमारे संगठन का धन्यवाद है और किसान संगठन भी हमारे साथ लगा हुआ। सहारनपुर में जहरीला दूषित पानी पीने से दर्जनों लोगों की होती है हर साल मौत। सरकार द्वारा स्वास्थ्य व स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान को लेकर दावे करती नजर आती है और गांव-गांव और नगर अभियान भी चलाया जाता है। इसके बावजूद सहारनपुर के देवबंद में बजाज शुगर मिल से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी नलकों के जरिए ग्रामीणों के घरों तक पहुंचकर जहरीला हो रहा है। देवबंद क्षेत्र में आने वाले दर्जनों गाँव में नलकों के जरिए ये दूषित पानी पहुँचने से और उसे पीने वाले दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। मैं नागेंद्र मणि त्रिपाठी, वैज्ञानिक सहायक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहारनपुर। किस संबंध में यहाँ पे सैंपलिंग की गई? ये जो है जन शिकायत के हम लोग आए थे, जन शिकायत हुई थी। उसके बाद हमने ATP वगैरह देखा, चेक किया, उसका नमूना हम ले गए हैं। उसको हम लोग अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करवाएंगे। उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आएगी। किस किस चीज़ की सैंपलिंग की? ATP की है, नाले की है। नाम बताइए। मैं राजकुमार, किसान मजदूर संगठन से जिला महासचिव। क्या समस्या है? समस्या ये है इनकी मिल की कि हमने 1.5 महीने पहले जांच कराई थी इनकी। किस चीज़ की जांच? एक तो इनका जो गंदा पानी है और रणखंडी और दर्जनों गाँव से होकर गुजरता है और उसमें क्या नाम ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं और इसकी कई बार हमने शिकायत की और आज भी अधिकारी आए थे, लेकिन वो आज भी सैंपल लेकर गए और पहले भी लेकर गए थे। उसकी हमें इन्होंने रिपोर्ट दी नहीं। हमने ADM साहब को फिर शिकायत करी इसकी कि हमें रिपोर्ट चाहिए। अब जब आज इन्हें कराई हमने तो ये कह रहे कि हम आपको 8 दिन बाद इसकी रिपोर्ट दे देंगे। दूसरी समस्या थी इनकी ये राखी पड़ी सड़क के पास, जितने भी लोग जा रहे हैं इधर को अब मिल। सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियन आइडल में अपने गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर करने वाले मोहम्मद दानिश का सहारनपुर आगमन पर वरिष्ठ पत्रकार जावेद साबरी के आवास पर जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर निवासी मोहम्मद दानिश सहारनपुर आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और वरिष्ठ पत्रकार जावेद साबरी का शुक्रिया करते हुए कहा कि इंडियन आइडल है मुझे नई पहचान दी है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार जावेद साबरी, सुरेंद्र चौहान, रियाज हाशमी, परमिंदर सिंह कुमार, योगेश मोहम्मद सरवर मौजूद रहे। अंकल जी के यहाँ पे मैं सहारनपुर आया हुआ हूँ और लोगों ने इतना प्यार किया इंडियन आइडल के बाद, इतना लोगों का प्यार मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और अभी हमें सोने का भी समय नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही मैं इंडिया आया हूँ, अब फिर जा रहा हूँ बाहर विदेश, तो पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। अभी हम पूरे वर्ल्ड में शोज़ कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बहुत प्यार मिल रहा है हर जगह पे, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं। अभी हमने लंदन टूर किया पूरा, फिर उसके बाद कनाडा किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।